अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीर जहां की एपिसोड 16 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 16 की तरफ चलते हैं। मॉम, आज मेरे यहाँ पर बुखार हो रहा है, प्लीज आज मुझे स्कूल नहीं जाना ना। आर्यन यूनिफॉर्म पहने रूम से रोते हुए बाहर आया, जबकि हाथ उसके पेट पर थे। नूर जो इस वक्त नाश्ता रेडी कर रही थी, आर्यन की बातें सुनती हंसी में नफी में सर हिलाने लगी। माँ, देखे ना मॉम को, मैं बीमार हूँ फिर भी मुझे स्कूल भेज देती हैं। वो नूर को हंसता देख मान की तरफ बढ़ा, जो उनके फ्लैट में कदम रखता मेन डोर बंद करते अंदर आ रहा था। अरे मेरा बेबी, क्या हुआ है आपको? आप बीमार क्यों हैं? मान ने उसे गोद में उठाते हुए कहा तो माही भी यूनिवर्सिटी के लिए रेडी होती उसके बहाने सुनती बाहर आई और नाश्ते के लिए टेबल पर बैठी। बस शुरू इनके नाटक। हम तो कहते हैं आप ही आली को आप इस स्कूल से हटाकर किसी नाटक के स्कूल में डाल दें, ज्यादा मुनासिब रहेगा। माही ने हंसते हुए कहा तो नूर भी उसकी ताकीद में हंसी। मान, देखे ना माही मेरा मजाक उड़ा रही है, मेरे सच में पेट में बहुत बहुत बुखार है। वो रोता हुआ बोला तो जरमान उसकी एक्टिंग पर अश अश कर उठा। अरे माही, मजाक नहीं उड़ाओ आली का, उसके पेट में बुखार हो रहा है, उसे दवा खिलाओ। मान ने उसे मसनूई घुड़ी से नवाजा तो माही और हंसने लगी। इस इलाज की दवा तो डॉक्टर भी नहीं दे सकता मान भाई, माही बोलती उसका मजाक उड़ाने लगी। तो नूर ने अब उसके कंधे पे हाथ मारा तो वो खामोश हुई। आप सबसे अच्छी तो मेरी टीचर है, मैं इन्हें अपनी बीमारी बताता हूँ तो वो मुझे गाल पर किस करती हैं, आली ने रोते हुए कहा, जबकि आखिर में उसके गाल लाल टमाटर की तरह हुए। तो अब की बार मान का कहका भी छूटा। इधर आए, आप नाश्ता करें चले। नूर ने उसे मान की गोद से लेते टेबल पर बिठाया तो वो अपनी बीमारी को नजरअंदाज होते देख मजीद रोने लगा। बेटा क्या हुआ है आली? पेट में बुखार नहीं होता बेटा, आप बिल्कुल ठीक हैं। इस बार नूर ने उसके रोने से परेशान होते उसके माथे और गाल पर हाथ लगाया तो वो नॉर्मल था। मॉम, मुझे स्कूल नहीं जाना ना, वो अपना भांडा फूटते देख बोला। देखा, अब आए ना ये पॉइंट पर, माही ने अंडा मुंह में डालते हुए कहा। तो आलियान ने दाएं तरफ गर्दन मोड़ते माही को घूरा। सनशाइन, मत भेजो ना यार, आज अगर वो इतनी जिद कर रहा है तो। मान ने उसे रोते देख तड़पते हुए नूर से कहा तो नूर मान को घूरने लगी। मान, आप भी इसकी तरफदारी कर रहे हैं, देखिएगा आप अभी ये उछल कूद करने लगेंगे, नूर ने माथे पर बल डालते हुए कहा। तो अली और मान एक साथ नफी में सर हिलाने लगे। नो मॉम, मैं बिल्कुल भी उछल कूद नहीं करूंगा, सिर्फ मान के साथ बैठकर वीडियो गेम खेलूंगा, आलियान ने मासूमियत से आंखें मीचते हुए कहा। तो नूर अब गुस्से से उसे देखने लगी। आपकी वीडियो गेम की तो ऐसी की तैसी, हम इसे अभी हटवाते हैं, अगर आपने या किसी ने भी कोई टांग अड़ाई तो उनकी टांगें सलामत नहीं रहेंगी। नूर ने गुस्से से पहले आलियान और फिर मान को देखकर कहा तो वो दोनों थूक निकलते नूर को देखने लगे। बेटा गलत बोल गया, अब जाना पड़ेगा स्कूल, मान ने आली के कान में कहा। तो वो फिर रोनी सूरत बनाता नाश्ता करने लगा, जबकि माही तो मुस्कुराहट जब्त करते सुर्ख हो गई थी। चले मान, आप इन दोनों को ले जाएं, उसके बाद हम केस को लेकर डिस्कशन कर लेंगे, आप आ जाइएगा, नूर ने कहते आदि को बैग पहनाया। जो मुंह फुलाता बैग पहनते नूर से हाथ छुड़वाते मान का हाथ थाम गया था, जिस पर मान भी अपनी मुस्कुराहट दबा गया। ओके सनशाइन, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, मान उसके आगे जरा सा सर झुकाते बोला। तो वो भी मुस्कुराई। उसकी हरकत पर फिर सबको अल्लाह हाफिज करते वो एहतियात से दरवाजा बंद कर गई थी। वो चाय का कप मुंह से लगाए लैपटॉप टेबल पर रखे यूज कर रही थी जब दरवाजे की बेल बजी। अभी कुछ देर ही गुजरी थी इन्हें गए हुए, यकीनन कुछ भूल गए होंगे, तभी वापस आ गए ये सोचते नूर नफी में सर हिलाते उठी और बिना देखे दरवाजा खोल गई। जब सामने नजर उठी और पलटना भूल गई थी, वो चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट सजाए अपनी सहर अंगेज शख्सियत के साथ उसके दरवाजे पर खड़ा था और नूर को लगा था जैसे सांसें थम गई हों, दिल साख्त रह गया हो, नजरें इस शख्स पर जम गई हों। वो हैरानी तो रह गई थी अपनी दहलीज पर उसे खड़ा देख। हेलो हाला यूसुफ, वो हल्की आवाज में मुस्कुराता हुआ बोला। तो नूर जो उसकी मुस्कुराहट में खो सी गई थी उसकी आवाज पर होश में आई। चेहरे के तासरात जो नरम थे अब वो खुद ब खुद सख्त से सख्त तर हो गए थे। वो एक ही दम पीछे होते दरवाजे को उसके मुंह पर बंद करने लगी थी जब वो एक हाथ से उसे रोकता अंदर कदम रख गया। हाला यूसुफ, एक और गलती मत करो, पहले ही तुम एक गुनाह कर चुकी हो, क्योंकि
अपनी नाजुक जान पर बोझ क्यों बढ़ा रही हो? अलमीर बोलते धीरे धीरे कदम अंदर रखता उसे पीछे होने पर मजबूर कर गया था और दूसरे हाथ से दरवाजे को बंद कर गया था, जबकि हाला नूर गुस्से से उसे देखने लगी। आपकी इतनी हिम्मत कि आपने हमारे घर में कदम रखा, अभी और इसी वक्त यहाँ से निकले, वरना। नूर अपनी जगह पर खड़ी गुस्से से घोराई थी कि अलमीर उसकी इतनी तेज आवाज सुनता। दाद में अब्रू उचकाते बीच में ही उसका जुमला रुक गया था। वरना वैसे तो तुम भीगी बिल्ली से ज्यादा शेरनी बन गई हो। क्या बात है, लगता है काफी अपडेट हो गई हो। वरना मेरी हाला यूसुफ तो। वो अभी बोल ही रहा था जब नूर नफरत से आगे बढ़ी और दरवाजा खोलते उसने बाहर निकलने का इशारा किया। हाला यूसुफ आपकी कभी नहीं थी, यहाँ से बाहर निकलते हैं, ये हम गार्ड्स को बुलाए। वो आगे फाड़े गुस्से से बोली तो अलमीर साफ सा उसकी आंखों में नफरत देखने लगा। वो ऐसी क्यों हो गई थी? क्या वो वाकई बदल गई थी? इन आंखों में तो हमेशा नरमी, मोहब्बत और इज्जत होती थी, लेकिन आज ये आंखें इतनी वीरान क्यों थी? वो गुस्से से मुठ्ठियां भींचते उसके करीब आते, एक हाथ से दरवाजा बंद करता, उसे दरवाजे से लगाते उस पर झुका। जबकि इस हरकत पर नूर घबराई थी, लेकिन अगले ही लम्हे उसके करीब आने से उसके सीने पर दोनों हाथ रखते उसे धक्का दिया था, जिससे वो डगमगाया जरूर लेकिन अपनी जगह से हिला नहीं। ये हाला यूसुफ तो मेरी ही थी ना, भूल गई हो या यादाश्त कमजोर हो गई है? मोहब्बत करती थी ना मुझसे, इजहार किया था तुमने, हाला यूसुफ इतनी आसानी से मुकर गई इन जज्बात से? डैमेट। वो उसके चेहरे पर झुकते तैश के आलम में गुर्राया तो नूर को लगा उसके जिस्म से रूह किसी ने खींच ली हो। वो झुंझुना गई थी उसकी चीख से कि सख्ती से आंखें मीचती चेहरा दाएं तरफ मुड़ गई थी। उसका खौफ देख अलमीर ने खुद पर काबू पाने की कोशिश की थी, लेकिन कैसे, आखिर कैसे वो खुद पर काबू रखता? सामने खड़ी लड़की का ये रूप उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी आंखों में छुपी नफरत देखकर उसकी रगों में बहता खून उबलने लगता था। आई वॉन्ट माई हाला बैक, वो चीखा था कि नूर झटके से पूरी जान का जोर लगाते उसे धक्का देते खुद से दूर कर गई थी। दूर रहे हमसे, कहा ना हमने। मर गई हाला, आपको समझ नहीं आता? मर गई हाला यूसुफ। हमने खुद गला घोंटा है उसका और हमने खुद फाते पड़ी है उस मोहब्बत पर। हमने इस दिल को नोच कर सीने से निकाल फेंका है जिसमें अलमीर सिकंदर रहता था। वो आंखों में आंसू लिए चीखी थी कि अलमीर साख्त सा उसे देखने लगा था। उसे अपनी आंखों में नमी महसूस हुई थी, दिल की धड़कन रुकती हुई महसूस हुई थी। अलमीर वजाहत सिकंदर तो दावा करता था कि वो हाला यूसुफ से मोहब्बत नहीं करता, फिर उसके लफ्जों पर अलमीर को अपना दम घुटता क्यों महसूस हुआ था? क्या चाहते हैं हमसे? बोले, क्या चाहते हैं हमसे? अब हमारी इज्जत को आप बर्बाद कर चुके हैं, हमारी मोहब्बत को दफना चुके हैं, हमारे दिल की दुनिया उजाड़ चुके हैं, हमसे हमारी हर खुशी आप छीन चुके हैं अलमीर सिकंदर। फिर क्या चाहते हैं अब आप हमसे बताएं हमें, ताकि हम आपके मुंह पर आपकी ख्वाहिश मारें और पीछा छूटे हमारा आपके इस बदसूरत चेहरे से। वो लाल आंखें मीठे मीठे आंसुओं से सजा चेहरा लिए उसके सीने पर हाथ मारते चीखी थी कि अलमीर को लगा था वो कुछ बहुत गलत कर चुका है। आज उसे वाकई एहसास हुआ था, शायद वो कुछ बहुत बड़ा नुकसान कर गया है इस लड़की का। आज उसके दिल ने उसे उसके आने वाली किस्मत का कोई बहुत बुरा अंदेशा दिया था। तुम मुझ पर इतने बड़े इल्जामात नहीं लगा सकती हाला यूसुफ। वो सिर्फ एक खेल था, वक्ती खेल। तुमने अपने जज्बात, अपने एहसासात को मोहब्बत की दावत दी थी। इसमें मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने वो गेम खेली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी के हर नुकसान का हर्जाना मेरे हिस्से में लिख दो। अलमीर उसकी इस इल्जाम तराशी पर बिलबिला उठा था। उसने ऐसा भी क्या कर दिया था कि वो उसे हर खुशी छीन लेने का कसूरवार ठहरा रही थी? उसकी बात पर हाला यूसुफ कर्ब से मुस्कुराई। खेल होती है आप जैसों की नजरों में लड़कियों की इज्जत। काश अलमीर वजाहत सिकंदर आपकी कोई बहन होती तो हम आपको बद्दुआ दे सकते कि ऐसा ही खेल कोई आपकी बहन से खेले और वो इसी तरह बर्बाद हो, लेकिन यहाँ भी हम बेबस निकले। वो आग उगलते लहजे में बोली कि अलमीर सुर्ख अंगारा आंखों से उसे देखे गया, जबकि कसती मुठ्ठियां उसके जब्त की गवाह थी। लेकिन इस सब में आप जैसे मर्दों का कसूर नहीं होता, आपकी माओं का कसूर होता है जो अपने बेटों को औरत की इज्जत करना नहीं सिखाते। आप जैसों को पैदा करके दुनिया में छोड़ देते हैं और फिर वो हर लड़की की इज्जत को खेल बनाते फिरते। हाला यूसुफ, वो अभी बोल ही रही थी जब अलमीर की गुर्राहट पर उसकी आवाज थमी, जो एक झटके में करीब आता। उसके बाजू दबोचते उसे इतनी जोर से दीवार की तरफ धकेल गया था कि नूर को लगा था कि उसकी रीढ़ की हड्डी चटक गई हो। उफ, वो चीखी थी दर्द बर्दाश्त करते
जबकि अलमीर उसके करीब आता बुरी तरह उसके बाएं तरफ दीवार पर हाथ का मुक्का बनाते मारने लगा था, और फिर उसने कई मुक्के मारे थे कि उंगली की हड्डी छिल गई थी और इससे खून हल्का हल्का रिसने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरबियत पर सवाल उठाने की? तुम होती कौन हो मुझे ये सब कहने वाली? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर आइंदा तुमने मेरी तरबियत या मेरे करैक्टर पर सवाल उठाया, समझी तुम? वो उस पर झुका वहशी अंदाज अपनाते चीखा था कि हाला नूर कानों पर हाथ रखते सर नीचे झुका गई। वो पहली और आखिरी बार था जब मैं किसी मैच में हारा था। तुम पहली और आखिरी लड़की थी जिसके साथ मैंने ये किया। अलमीर सिकंदर पर मरती हैं लड़कियां, लेकिन ये मैं हूँ जिसने घास तक नहीं डाली किसी को, समझी तुम? इस डेयर की वजह से तुम पर नजरे करम किया था, वरना मैं वो मर्द नहीं हूँ जो औरतों की इज्जतों से खेले। वो बिना सोचे समझे उसे अपने अमल की, अपने करैक्टर की सफाई दे रहा था। जो चेहरा झुकाए खड़ी थी उसके गुस्से की वजह से या दर्द की शिद्दत की वजह से अलमीर अंदाजा न लगा सका। वो एक कदम दूर हुआ तो नूर का बेहोश वजूद एक तरफ ढलका था। वो फौरन अपना बाजू उसकी तरफ कर गया कि वो उसके बाजुओं में आ गिरी। अलमीर हैरान हुआ था, उसने अपनी आंखें मीची थी। अफसोस से वो अपने अमल से उसे मजीद तकलीफ दे गया था। वो क्यों इस कदर जुनूनी हो रहा था इस लड़की के लिए? वो तो कभी ऐसा नहीं था, फिर अब ऐसा क्या हो रहा था जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था? अलमीर उसे गोद में उठाने का सोच थोड़ा हिचकिचाने लगा था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था हाला यूसुफ कभी उसे खुद को हाथ लगाने नहीं देती थी। अलमीर फिर भी उसे कमर से थामता, सहारा देता, उसे सोफे पर लेटा गया था जो बिल्कुल होश से बेगाना हो गई थी। उसे सोफे पर तरीके से लेटाते अलमीर ने सख्त मलामत की थी खुद को। उसके पास ही जमीन पर बैठते अलमीर ने उसके चेहरे से बाल हटाए थे। सांवली रंगत गुस्सा और रोने के बाइस सुर्ख हो रही थी, पलकें भीगी सी थी, जिन्हें देख अलमीर का दिल किया था इन आंसुओं को चुन ले, लेकिन ऐसा उसके बस में नहीं था। उसे देखते अलमीर को कुछ वक्त पहले कहे गए उसके अल्फाज याद आए थे, हमने इस दिल को नोच कर सीने से निकाल फेंका है जिसमें अलमीर सिकंदर रहता था। हमारी इज्जत को आप बर्बाद कर चुके हैं, हमारी मोहब्बत को दफना चुके हैं, हमारे दिल की दुनिया उजाड़ चुके हैं, हमसे हमारी हर खुशी आप छीन चुके हैं अलमीर सिकंदर। लेकिन इस सब में आप जैसे मर्दों का कसूर नहीं होता, आपकी माओं का कसूर होता है जो अपने बेटों को औरत की इज्जत करना नहीं सिखाती। आप जैसों को पैदा करके दुनिया में छोड़ देते हैं और फिर वो हर लड़की की इज्जत को खेल बनाते फिरते। अलमीर झटके से पीछे हुआ था। क्या वो उससे इतनी भी नफरत करने लगी थी? तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकती, समझी? मैं करने ही नहीं दूंगा तुम्हें। अरे यार, हो गई है ना गलती, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं माफी मांगना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं मांग पा रहा। लेकिन ये नफरत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ तुम मुझे माफ कर दोगी तो सब ठीक हो जाएगा। वो उसके बाल सहलाता नम आंखें लिए बोला था। वो अपने जुनून को, अपनी तड़प को समझ नहीं पा रहा था। हाला नूर का बेहोश वजूद देख वो खामोशी से उठ खड़ा हुआ और फिर पीछे कदम लेते दरवाजे से निकल गया था, जबकि वो ऐसी होश से बेगाना पड़ी रही। पुशअप्स लगाते जिस्म पसीने से तर था। ब्लैक ट्राउजर में वो शर्टलेस सा सपाट चेहरा लिए ब्लूटूथ कान में लगाए हुए था। जब फोन रिंग हुआ वो बटन प्रेस करते हुए खड़ा हुआ और टॉवल उठाते अपने जिस्म को पहुंचने लगा जहां से उसके बॉडीगार्ड ने उसे खबर दी थी। यारम के माथे पर जो बल थे वो आहिस्ता आहिस्ता सीधे हुए। कहते उसने फोन रखा था। अर्शिया राना, बहुत हुआ तुम्हारा खेल। मैंने बहुत तुम्हारी लड़की होने का लिहाज किया है, मिस्टर असवंत का लिहाज किया है, लेकिन अब सारे लिहाज बलाए ताक रखने पड़ेंगे अर्शिया राना। यारम मुट्ठी कसते अपने रूम की तरफ बढ़ गया था। वो ब्लैक पैंट पर ब्लैक ही शर्ट पहने था जिसकी आस्तीन कोहनियों तक उसने मुड़ी हुई थी। बाल हमेशा की तरह माथे से टकरा रहे थे, जबकि उसका रूप देखते गार्ड खामोश हो गए थे। वो जानते थे यारम सुल्तान गौरी की अहमियत उनकी मालकन की नजर में। पोस्टर्स इन्होंने ही तो लगाए थे इस शख्स के, जबकि उसका कोट गाड़ी में पड़ा था। वो बहुत गुस्से में उसके फ्लैट में आया था कि नीली आंखें जो हमेशा पुर इसरारियत लिए खामोश रहती थीं अब आग उगल रही थी। घर में कदम रखा तो हर तरफ सन्नाटा था, जबकि एक कमरे के दरवाजा हल्का सा खुला था जहां से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। वो अपने भारी कदम उठाते उसके कमरे की तरफ बढ़ा। नॉब घुमाते जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसकी गहरी आंखें साख्त रह गई। इस आलीशान कमरे की लाइट्स बंद थी। बेड के ऊपर लगे बड़े से झूमर में सिर्फ पीली लाइट्स जल रही थी, जिसने कमरे में जर्दी फैला रखी थी। झूमर में लगे शीशे जगह जगह चमक बिखेरे हुए थे।
यारम 2 लम्हे के लिए इस ख्वाबनाक माहौल में गुम हो गया था। उसने नजर घुमाते पूरे कमरे को देखा था, जहां उसकी बेतहाशा तस्वीरें बड़े पोस्टर्स में लगी हुई थी। कहीं वो वर्कआउट कर रहा था तो उसकी चुपके से तस्वीर ले गई थी, तो कहीं वो जॉगिंग कर रहा था तब की, कहीं वो कॉफी पी रहा था तब की, तो कहीं वो गाड़ी से निकल रहा था तब की, कहीं वो बात कर रहा था तब, तो कहीं वो सिगरेट पी रहा था तब की। हर जगह इस आलीशान कमरे में यारम की तस्वीरें लगी थी, जबकि सामने वॉल पर बेड से ऊपर उसका सबसे बड़ा पोर्ट्रेट लगाया गया था। ये तस्वीर यकीनन किसी रिपोर्टर ने ली थी, जिसमें वो पोस्ट बनाए ग्रे पैंट और कोट के साथ ब्लैक शर्ट पहने हुए था, जिसमें वो बेहद हैंडसम लग रहा था। चेहरे की संजीदगी, आंखों की पुरअसरारियत और वो चौड़े मसल्स जो उसकी शर्ट को फिट कर रहे थे, वो वाकई बहुत हैंडसम था। लेकिन उसे अपने आप पर किसी किस्म का गरूर न था, जबकि हर तरफ अपनी तस्वीरें देख वो हैरान रह गया था। क्या ये लड़की इस कदर पागल थी? यारम ने हैरानी से कदम आगे बढ़ाए तो अचानक उसे अपने पीछे से दरवाजा बंद करने की आवाज आई। वो चौकन्ना हुआ, लेकिन पलटा नहीं। वो अच्छी तरह जानता था इतनी हिम्मत किसकी हो सकती है। यारम खड़ा था और हाथ पैंट की पॉकेट्स में फंसाए वो गहरी नजर से अपनी ही तस्वीर को देख रहा था, जो सामने वॉल पर लगी थी। वो अपनी ही आंखों में बहुत गौर से देख रहा था, लेकिन बसारत पीछे आते वजूद की तरफ मुतवज्जो थी। मुझे पता था यारम सुल्तान जरूर आएगा। वो वजूद यारम की पुश्त के करीब आते उसकी कान में सरगोशी नुमा आवाज में बोला था, जबकि यारम के ना तासरात में फर्क पड़ा था और ना ही उसने कोई हरकत की थी, जिसे महसूस करते पीछे खड़ा वजूद दिलकशी से मुस्कुराया था। और फिर आहिस्ता से उसने यारम सुल्तान की पुश्त से उसके गिर्द बाजू बांधे थे और उसके कंधे पर अपनी थोड़ी टिका दे यारम के साथ सामने उसकी तस्वीर पर नजरें टिकाई थी, जिस पर यारम ने अपने जबड़े कसे थे। तुम्हें पता है, यही पुरइत्तमादी, यही तुम्हारी जात का गरूर, और ये तुम्हारी खूबसूरत आंखें जो बेहद पुरइसरार है, और ये तुम्हारे गले की उभरी हुई गुठली, वो सरगोशी नुमा आवाज में कहती शहादत की उंगली से इस गुठली को छूते हल्का सा खिलखिलाई थी। उफ, मैं दीवानी हूँ तुम्हारी, मुझे इश्क है तुम्हारे मुंह से निकले हर लफ्ज से, तुम्हारी उठती हर नजर से, तुम्हारी की हुई हर हरकत से, तुम्हारे घूंट भरने से जब वो गुठली ऊपर से नीचे आती है। उफ, तुम बहुत हसीन मर्द हो यारम सुल्तान। तुम्हें सिर्फ अर्शिया राणा ही फतह कर सकती है, और अर्शिया के अलावा यारम किसी का नहीं हो सकता। वो उसके कान के करीब झुकते हुए सरगोशी नुमा अल्फाज में दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोली थी, फिर उसके कंधे पर अपने गाल टिका गई थी, जबकि यारम ने उसके छूने पर जब्त से आंखें बंद कर रखी थी। उसके अल्फाज सुनते यारम को अच्छी तरह अंदाजा हुआ था कि ये लड़की सिर्फ कह नहीं रही थी, बल्कि ये लड़की वाकई पागल थी उसके लिए। वो अर्शिया राणा जिसके पीछे दुनिया दीवानी थी, जिसे कई लड़के सांस रोक कर देखते थे, वो लड़की सिर्फ यारम सुल्तान की दीवानी थी। उसने जिस मर्द को नजर भरकर देखा था वो यारम सुल्तान गौरी था, लेकिन उसका छूना यारम को अछूत लगा था। अपने आगे बंधे उसके हाथ और कंधे पर रखी उसकी थोड़ी यारम को किसी सांप की मानित लगी थी। झटके से यारम ने उसके हाथ पकड़कर उसे अपने सामने किया था और उस पर नजर डाली, जो सफेद रंग के पाजामे के साथ सफेदी रंग की शर्ट पहने हुए थी, लेकिन उसकी आस्तीनें सिरे से गायब थी। कंधे पर सिर्फ सफेद स्ट्रेप्स नजर आ रही थी, दुपट्टा सिरे से गायब था। सुनहरे रंग के बाल कंधों से जरा नीचे आ रहे थे, जबकि चेहरे पर सिर्फ लाल लिपस्टिक लगी थी। दोनों हाथों में भर भर कर सफेद चूड़ियां पहनी गई थी। आंखें जो सुनहरी शहद रंग की थी, इनमें दीवानगी थी, यारम के लिए बेतहाशा दीवानगी। यारम ने उसे गौर से देखा तो अर्शिया मुस्कुराई, वही मुस्कुराहट जिसे देख सब दिल थामते थे। उसकी मुस्कुराहट की वजह यारम की नजर थी, जिसने उसे यानी अर्शिया राणा को आज पहली बार नजर भरकर देखा था। सफेद रंग पसंद है ना तुम्हें? देखो, आज मैं सफेद रंग में ढली हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक तुम्हारी पसंद है, लग रही हूँ ना हसीन। वो उसके करीब आते उसके सीने पर हाथ रखते हुए एक अदा से बोली, तो यारम ने आंखों में नफरत लिए उसे देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे खुद से दूर फेंका, जैसे वो कोई आसेब हो। अर्शिया अपने बिस्तर पर जा गिरी, आंखों में अपना आप धुतकारे जाने पर तैश दर आया था। यारम, वो पलटकर अहानत के मारे चीखी, जबकि इस सख्त जान लड़की की आंखों में आंसू भी झिलमिलाए, जिसे देख यारम मुस्कुराया, वो मुस्कुराहट जो कभी नहीं खिलती थी। अर्शिया के पास उसकी बेतहाशा तस्वीर थी, लेकिन किसी में भी वो मुस्कुराया नहीं था।
लेकिन आज उसे धुतकार कर वो मुस्कुरा रहा था, दिलकश मुस्कुराहट जिसे देख वो अपनी इज्जत नफ्स ठुकराते उसे तकती रही। दीवानों की तरह वो वाकई दीवानी थी यारम की। यारम कदम उठाते उसके करीब आया और जूते में मुकीद पैर उठाते बिस्तर पर रखा और झुका तो वो बिना पलक झपकाए उसे देखने लगी और उसके इस अमल पर मुस्कुराई। तुम दमकती चांदनी भी बनकर आ जाओगी ना, तब भी यारम को जहर ही लगोगी अर्शिया असवंद राना, जिन्हें तुम अपने वजूद की तपिश से पिघलाती हो ना। जाओ इन्हें जाकर बहलाओ और मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन यारम तुम्हारी हरकतों की जवाब तलबी करने पर आ गया उस दिन तुम्हारी ये जान अपने हाथों से निकाल देगा। इसलिए दूर रहो इस आग से। तुम्हारी हरकतों पर बहुत जब्त कर रहा हूँ अर्शिया राना, मेरे जब्त को मत आजमाओ, मेरे कहर से डरो। अगर आइंदा तुम्हारे इन हाथों ने यारम को छुआ तो इन्हें मैं तोड़कर रख दूंगा। गॉड इट। यारम ने स्पाट चेहरा लिए अपनी गहरी समंदर सी नीली आंखें उसकी आंखों में गाड़कर अपनी भारी आवाज के साथ कहा था कि अर्शिया अगर उसके सर्द लहजे को महसूस कर लेती तो कांप जाती, लेकिन वो तो यारम की आंखों में गुम हो गई थी और उसके हिलते लब और वो उभरती हुई गुठली जो उसके बोलने से अपनी जगह से हिलने लगी थी। वो मुस्कुराई थी उसे इतने करीब से देख। यारम एक झटके में उससे दूर हुआ था। स्पाट चेहरा लिए उसे देखते नखवत से चेहरा पलटते भारी कदम उठाता वहां से जा चुका था, जबकि अर्शिया पलटती आंखें बंद करते मसरूर सी होती बिस्तर पर झटके से गिरी थी। हाय यारम सुल्तान गौरी, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ अर्शिया के। वो मुस्कुराते आंखें बंद किए बोली थी कि कमरे की दरो दीवार में उसकी आवाज गूंजी थी। वो वाकई दीवानी थी, लेकिन वो यारम को जानती नहीं थी, क्योंकि उसे जानने के लिए उसके अंदर झांकना था और यारम सुल्तान गौरी ने किसी को अपने इतना करीब आने की इजाजत नहीं दी थी।